डियर्स, आज हम आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करेंगे। ये यूनिवर्सल मोटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं। ये मेरी यूनिवर्सल मोटर है। इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है जिसके सीरीज में होते हुए आर्मेचर और फिर फील्ड से होते हुए वापस आती है वायर, यानी सीरीज। इसकी कंस्ट्रक्शन डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है, इसलिए इसे एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं। इस मोटर को एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पे चालू कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल मोटर है। इस मोटर की गति की जो रेंज है बहुत अधिक होती है, जो कि 3600 से लेकर 20,000 आरपीएम तक रहती है। इस मोटर की जो घूमने की दिशा है, घूर्णन दिशा, रोटेशन डायरेक्शन, उसको आर्मेचर के टर्मिनल बदल दो। ये जो सिरा यहाँ आ रहा है इसको यहाँ लगा दो, यहाँ वाले को यहाँ लगा दो, या फील्ड वाला सिरा बदल कर भी इसकी दिशा बदली जा सकती है। इसकी मोटर की गति नियंत्रण के मेथड पूछे जाते हैं कई बार। गति नियंत्रण के लिए मेथड है पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है, इससे भी स्पीड कम ज़्यादा कर जा सकते हैं। इसकी रियोस्टेटिक कंट्रोल विधि, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने से स्टार्टिंग में ही वोल्टेज रेगुलेट करेंगे तो उससे भी हो जाएगी, लेकिन उससे टॉर्क कम हो जाता है। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि, यानी फील्ड में से कुछ टैपिंग सिरे निकाल दिए जाते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। दूसरा है फेज एंगल कंट्रोल, यानी इस ट्रैक का यूज़ करते हुए, जैसे सीलिंग फ़ैन या किसी मोटर में जो पोटेंशियोमीटर टाइप का जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें ट्रैक लगा होता है, उस वैसे मेथड से भी इसकी स्पीड को, यानी फेज एंगल कंट्रोल करते हुए उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मोटर का जो प्रयोग होता है मेरा, किचन अप्लायंस जो भी होते हैं, ब्लेंडर, मिक्सर, जूसर, पोर्टेबल टूल्स जैसे ड्रिल मशीन, वैक्यूम क्लीनर, व इलेक्ट्रिकल शेवर्स, सिलाई मशीन, सेविंग मशीन, ग्राइंडर और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो भी पोर्टेबल टूल्स रहते हैं, उसमें ये यूज़ होती है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।